मेंबर्स, एक नया आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम। देखो ये आईपीओ 30 जुलाई यानी ये आज आ चुका है। आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होंगे कि सर क्या ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में आईपीओ कैसा है, इसका ग्रे मार्केट कैसा है, कंपनी का पोर्टफोलियो कैसा है, कंपनी की ऑर्डर बुक कितनी है और बड़ी प्लेस कौन सा है एंकर बुक के जरिए। देखो मैं आपको वन शॉट कर देता हूँ। आईपीओ ठीक है, पॉजिटिव है, लिस्टिंग हो सकती है पॉजिटिव साइड पे। एंकर बुक के जरिए 120 से 130 करोड़ की एंकर बुक है, जहां पे कोटक म्यूचुअल फंड जैसे बहुत बड़े म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर आए हैं। ठीक है, तो लिस्टिंग अभी के लिए तो दे सकता है, बट प्रॉब्लम है कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर। कंपनी ने प्रॉफिट्स इतने अच्छे नहीं किए हैं। ठीक है, हालांकि ऑर्डर बुक बहुत तगड़ी है, इसकी वजह से यहाँ पे आईपीओ में डिमांड आ रही है, बट प्रॉब्लम एक ही है कि इनकी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वैल्यूएशंस भी थोड़ी सी महंगी है। क्लियर। और देखो आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, स्टेटस कैसे देखा जाता है, क्या क्या पैरामीटर्स है और कौन से टाइम फ्रेम में अप्लाई करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि सर मुझे आईपीओ नहीं अलॉट होते। ठीक है, आई एम श्योर आपके डाउट्स होंगे, तो ये डाउट्स वापस में कवर करूंगा। जो लोग नए देख रहे हैं वो फोकस कीजिएगा, जो लोग पुराने हैं वो पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर। ओके, स्क्रीन पर फोकस कीजिएगा। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त ऑलरेडी आ चुका है। 425 की प्राइस बैंड है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी फंड रेजिंग करी है। जिनको आईपीओ के बारे में नहीं पता सर होता क्या है, देखो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले कंपनी अपना आईपीओ लाती है। यानी कि भाई अगर मेरे कंपनी के अंदर किसी को इन्वेस्ट करना है, ठीक है, आईपीओ वाले ये बोलते हैं कि अगर मेरे अंदर इन्वेस्ट करना तो आप आ सकते हैं। ठीक है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो यहाँ पे एक टाइप का बोलते हैं लॉटरी सिस्टम होगा, और अगर लॉटरी मिल जाती है तो आपको अलॉट हो जाएगा। अब ये बेनिफिट क्यों होता है आईपीओ में, ये बात समझो। ये बेनिफिट लॉटरी सिस्टम का इसकी वजह से होता है कि होता क्या है कि कंपनी का ग्रे मार्केट होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ग्रे मार्केट 23% का, यानी कि अनुमान है कि ये कंपनी का जो लिस्टिंग है वो 23% के आसपास हो सकता है, 20 से लेकर 23%। ये ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन और बिकॉज ऑफ द ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसके आसपास लिस्ट होने के अनुमान हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब ये समझ के चलो कि अगर आईपीओ मिला तो हो सकते इतना आपको लिस्टिंग गेन दिखाई दे। ओके, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि सर लॉटरी सिस्टम क्या होती है, वो सब कुछ समझा दूंगा। देखो पहले तो आईपीओ के बारे में समझ लो। ये जो आईपीओ आपको दिखाई दे रहे हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है रेलवे प्रोडक्ट्स, रेलवे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है, लाइक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, स्विच गियर्स, और इनके जो पैनल्स होते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पैनल्स, वो कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। यानी कि पूरा का पूरा कामकाज है वो ट्रेन का कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। इनकी अगर आप वेबसाइट देखना चाहें तो यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे इनकी वेबसाइट देखो, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी इनकी वेबसाइट है, जहां पे आप देखोगे इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। एम्बेडेड सिस्टम यानी कि इस पीसीबी समथिंग कुछ बोला जाता है, ट्रैक्शन मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स, ओवरहीट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोडक्ट्स। आपने शायद बहुत सारी ट्रेन के ऊपर वायर्स देखे होंगे। ठीक है, तो वो कंपनी बनाती है। केबल प्रोटेक्शंस और स्विच गियर्स एंड पैनल्स ये सब कुछ बनाती है। ठीक है, तो कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम इनका यही है कि इनकी बैलेंस शीट में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। लास्ट 2026 के अंदर कंपनी ने रेवेन्यू किया था 50 करोड़ का, जहां पे 12 करोड़ का लॉस किया था। इससे पहले भी कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट, 50 लाख का प्रॉफिट, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट किया है पूरे साल के अंदर। सोचो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट पूरे साल में। तो पिछले 3 साल 4 साल बहुत ही बेकार है कंपनी के। अब पूछे सर तो फिर इतना ग्रे मार्केट कैसे है? रीजन ये है कि कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो ऑर्डर बुक करीब 900 करोड़ की है। देखो यहां पे समझो, यहां देख सकते हैं 900 करोड़ की ऑर्डर बुक पाइपलाइन में है। ठीक है, अब कंपनी का जो आईपीओ है उसकी मार्केट कैप ही सिर्फ यहां पे 290 करोड़ की है। तो इसी की वजह से कंपनी बहुत तगड़ी इसका ग्रे मार्केट दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट देखो सिंपल बात है, ऑर्डर बुक जितनी भी हो, अगर कंपनी के पास मशीन्स ना हो, इक्विपमेंट्स ना हो, या टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर ना कर पाए तो काहे की ऑर्डर बुक। ठीक है, तो ये जो बड़े प्लेस आ रहे हैं ना, वो सिर्फ ग्रोथ देख के आ रहे हैं कि भाई इसमें होगा ये चीजें, वो चीजें होगी, नहीं हुई तो ना ही कंप्लीट ही उन्होंने टाइमली कंप्लीट नहीं किया तो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसके अलावा कंपनी ने एक चीज रखी है कि जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है वो 100% कर दी जाएगी बाय 2030। देखते हैं वो लोग करते कि नहीं। अब इनकी वैल्यूएशन देखो, कंपनी अभी रिसेंटली 12 करोड़ का लॉस किया था, यानी कि ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो नेगेटिव होगा, तो 61% नेगेटिव है, 61.35 नेगेटिव है।
अर्निंग पर शेयर 6.5, वो भी नेगेटिव है, यानी कि ईपीएस पी सब कुछ नेगेटिव है कंपनी का। ठीक है, ग्रोथ ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ऑर्डर बुक की दिख पे लोग आ रहे हैं। अब कंपनी फंड रेजिंग क्यों करी है कि भाई अब ऑर्डर तो आ गए, पैसा लगाने के लिए कुछ चाहिए ना, इक्विपमेंट चाहिए, तो कंपनी इक्विपमेंट खरीदेगी। न्यू पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट 21 करोड़ का होगा, और बाकी कंपनी का जो पूरा खर्चा होगा बिजनेस को चलाने के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो 180 करोड़ का है। ठीक है, तो इसकी वजह से कंपनी फंड रेजिंग करी है कि भाई इक्विपमेंट लेगी और पूरा कंपनी का वापस खर्चा चलाएगी। ओके, हालांकि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एंकर बुक के जरिए 130 करोड़ आए हैं, जैसे कि मैंने बोला, जिसमें कोटक एएमसी यहाँ पे 40% ऑफ एंकर बुक तो यही लेके गए। 40%, सोचो, 50 से 60 करोड़ के आसपास ये अकेले लेके चले गए कोटक एएमसी वाले। ठीक है, इसके अलावा 361 फिनविन कैपिटल ट्रस्ट, फाउंडर कलेक्टिव फंड्स और बहुत सारे दूसरे म्यूचुअल फंड आ रहे हैं। ठीक है, तो मेन क्या है कि देखो, म्यूचुअल फंड देख के लोग आ रहे हैं, बाकी अगर म्यूचुअल फंड वाले नहीं होते तो शायद लोग भी कम आ जाते। ठीक है, अब देखो पहला दिन तो निकल चुका है इसका, अगर हम लोग बात करें सब्सक्रिप्शन स्टेटस, तो पहले दिन ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल ने 11 गुना भरा है, बाकी स्मॉल एनआई जो होते हैं, यानी कि छोटी एप्लीकेशन 2.5 लाख की, और बड़ी एप्लीकेशन वो यहाँ पे फील होती हुई दिखाई दे। एंकर बुक में अभी ज्यादा आए नहीं है, बट ये याद रखना कि जो एक्स एंकर बुक है, फर्स्ट दिन अगर भराती है ना, थोड़ी फील होती है ना, तो वो पॉजिटिव संकेत होते हैं। तो चांसेस तो ये है कि शायद ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा वाला हो 30-40 टाइम्स, और कंपनी अभी लिस्ट अच्छी हो। बट ये याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा डिपेंड है फ्यूचर ग्रोथ पे। अब मान लो नहीं हुआ तो, और ऊपर से कंपनी की ईपीएस पी पूरा नेगेटिव, वो भी 60 वाले। ठीक है, तो पहले कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, फिर अच्छी पी जनरेट करेगी, तो बहुत दूर रास्ता है। ठीक है, बहुत रास्ता दूर है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कॉशियस रहेगा। इसके अलावा अब मान लो कि सर, आप बोले कि सर हम लोग अगर मान लो अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट नहीं मिलता, उसका कुछ ट्रिक है क्या? देखो, मैंने कुछ ट्रिक अपनाई थी, वापस बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनना ट्रिक। ठीक है, इसमें देखो कंफर्मेशन नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती, शेयर मार्केट कोई गारंटी नहीं होती, बट कुछ पैटर्न्स होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ पैटर्न्स होती है, बिग बुल पैटर्न, वो सब कुछ पैटर्न्स होती है। अब पैटर्न्स में मुझे कुछ चीजें मालूम पड़ी, जैसे कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है 10 से 11 का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टाइम फ्रेम में आप आईपीओ अप्लाई अप्लाई करने का ट्राई करो। ठीक है, दूसरी ट्रिक, फीमेल कोटा में मैंने देखा है काफी हद तक अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं, वो ट्राई करो। ठीक है, तीसरी ट्रिक कि आपका जो डीमेट अकाउंट है, सीरियसली बोल रहा हूं, ये म, आज के डेट में भी मुझे फर्क पड़ा है। ठीक है, मेरे मदर का अकाउंट यहाँ पे मैंने 2 बार चेंज किया और दोनों बार आईपीओ लगा। ठीक है, तो ब्रोकर्स चेंज करके देखो, आपके पास मान लो कोई ग्रो है तो जीरोधा में ट्राई करके देखो। ठीक है, बट ब्रोकर्स एक बार चेंज करके देखो कि कभी कभी क्या होता है कि ब्लॉकेज आ जाती है। अब पता नहीं वो लोग करते नहीं करते, कोई कंफर्मेशन नहीं होता, बट मैंने देखा है कि ब्लॉकेज आ जाती है समटाइम्स। ठीक है, तो इसकी वजह से आईपीओ नहीं लगते। क्लियर, तो ब्रोकर की चेंज करके देखो। आप मान लो कि पहले कोई ग्रो में ट्राई करते हो, जीरोधा में ट्राई करके देखो। ठीक है, तो एक ट्राई करना है, ऐसा नहीं बोलूंगा जीरोधा में मिल जाएगा, बट मैंने ये चीजें फॉलो की है और बेनिफिट्स हुए हैं। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये चीज अप्लाई करने की कोशिश करना, मुझे बताना कि क्या वर्क किया कि नहीं। टाइम फ्रेम मॉर्निंग का 10 से 11 और 2 से 3 है। फीमेल कोटा में थोड़ा ज़्यादा मुझे दिखा है कि वो अलॉटमेंट मिल जाते हैं, और ये चीज़ें भी ट्राई करके देखना। ठीक है, और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में भी यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में भी आप जाके चेकआउट करना, और हमारे कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप जाके यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं जो आपके काम आ सकते हैं। म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी करना हो, लमसम करना हो, या आईपीओस के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो हमारे लिंक से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मान लो आईपीओ अप्लाई करना है, जस्ट एग्जाम्पल की आईपीओ अप्लाई कैसे करे, ठीक है, तो ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। देखो, कोई रिकमेंडेशन नहीं, करना नहीं करना आईपीओ आप पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो मान लो कि भाई एमवी इलेक्ट्रिफिकेशन है सिस्टम, ये एक आईपीओ है। आपको लॉग इन करना है kite.zerodha.com। ठीक है, वहां पे बिड्स में जाना है, बिड्स में जाओगे तो यहाँ पे आईपीओ सेक्शन होगा, उसमें जाने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना होगा, अगर आपको करना है तो। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करोगे तो उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे यूपीआई आईडी आ रही है, आप अपनी यूपीआई आईडी जीपे से, जो बैंक के साथ कनेक्टेड है, ब्रोकर्स की, ब्रोकर्स का जो डिमेट अकाउंट होता है ना, उसमें बैंक अकाउंट कनेक्टेड होता है, वही बैंक अकाउंट की यूपीआई आईडी, ठीक है, जीपे में होगी आपकी, वो यूपीआई आईडी से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर मान लो यहाँ पे डिफॉल्ट लॉट साइज आ जाएगी 14,000 की, आप ऐसा हो तो चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, मान लो कि 14,000 की जगह यहाँ पे 1,40,000 करना है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। कट ऑफ प्राइस आप रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है, मैं अपर प्राइस बैंड रख देता हूं ताकि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो मुझे अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। ठीक है, अब सबमिट कर दिया, अब यहाँ पे मुझे जीपे जहां से मैंने यूपीआई आईडी पिक की है बैंक की, ठीक है, और वही बैंक जो ब्रोकर के साथ कनेक्टेड है, डीमेट अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वही बैंक मैंने यहाँ पे जीपे में जाऊंगा और यहाँ पे अलाउ कर दूंगा। ठीक है, अप्रूव कर दूंगा। अप्रूव में जो आपका पिन होता है वो आपको डालना है। अब मान लो आपको अगर आईपीओ लगा तो वो अमाउंट बैंक से कट होकर आपको डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। अगर नहीं लगा तो 2 दिन के अंदर वापस वो अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? और क्या फर्स्ट डे को भी स्टॉक बेचा जा सकता है? हाँ, अगर आईपीओ आपको मिला है तो फर्स्ट डे को भी बेचा जा सकता है। बस उसमें एक कंडीशन ये है कि स्टॉक बी सेगमेंट में नहीं होना चाहिए, और जनरली होता भी नहीं है, बट ये कंडीशन होती भी है। ठीक है, होप आज का वीडियो पूरा काम आया होगा। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जिनको नहीं पता आईपीओ के बारे में उनको शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, और लास्ट बात देखो, एक चीज और याद रखना कि कोई भी आईपीओ आते हैं, हर आईपीओ पॉजिटिव नहीं होते। मैं हमेशा फॉलो करता हूं कि जिसका जीएमपी होता है ना, ग्रीन मार्केट, वो कम से कम 20% से ज्यादा होना। मेन बोर्ड में रेगुलर आईपीओ जो 15,000 वाले होते हैं, 14-15,000, उसमें 20% ज्यादा होना, तो चांसेस है कि भाई इसमें लिस्टिंग इन हो सकते हैं। अगर इसके कम होना तो कभी कभी आईपीओ नेगेटिव लिस्ट भी हो जाता है, कि मान लो ग्रे मार्केट 7% हो तो -7% भी लिस्ट हो जाता है। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि एक बफर रखता हूँ 20% का, कि 20% के ऊपर के जितने भी ग्रे मार्केट हो वही मैं देखता हूँ, स्पेशली मेन बोर्ड के। एसएमई में 40% देखता हूँ बफर। ठीक है, ये बात याद रखना, पैटर्न्स याद रखना, आप लोगों के काम आएगी। वीडियो शेयर कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, बाय।